हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इन सभी डिग्रियों की फुल फॉर्म इंग्लिश, हिंदी और इसका विस्तृत रूप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है बीए। बीए की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ आर्ट्स, कला स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे हम 12th इंटरमीडिएट पास करने के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से कर सकते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। हमारा दूसरा नंबर है बीएससी। बीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ साइंस, विज्ञान स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे साइंस साइड से 12th पास करने वाले विद्यार्थी कर सकते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। हमारा तीसरा टॉपिक है एमएससी। एमएससी का फुल फॉर्म क्या होती है? इंग्लिश में मास्टर ऑफ साइंस, हिंदी में विज्ञान में स्नातकोत्तर कहा जाता है। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे बीएससी पास करने के बाद ही कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। हमारा चौथा टॉपिक है बी कॉम। बी कॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ कॉमर्स, इसको हिंदी में वाणिज्य स्नातक कहा जाता है। यह एक कॉमर्स स्ट्रीम ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे 12th पास करने वाले विद्यार्थी करते हैं। इसमें अकाउंटिंग रिलेटेड पढ़ाई होती है। यह कोर्स 3 साल का होता है। हमारा पांचवा टॉपिक है एम कॉम। एम कॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ कॉमर्स, इसको हिंदी में वाणिज्य स्नातकोत्तर कहा जाता है। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे बी कॉम पास करने वाले ही विद्यार्थी करते हैं। इसमें स्टूडेंट को अकाउंटिंग से रिलेटेड कामों के लिए एक्सपर्ट बनाया जाता है। यह कोर्स 2 साल का होता है। हमारा छठा टॉपिक है एमए। एमए की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ आर्ट्स, कला में स्नातकोत्तर इसको हिंदी में कहा जाता है। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे हम किसी ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद कर सकते हैं। यह कोर्स 2 साल का होता है। हमारा सातवां टॉपिक है बीबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हिंदी में व्यवसाय प्रबंध में स्नातक कहा जाता है। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को ज़्यादातर बिजनेस में करियर बनाने वाले विद्यार्थी करते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है। हमारा आठवां टॉपिक है एमबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसे हिंदी में व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर कहा जाता है। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह कोर्स उन सभी लोगों के लिए मददगार साबित होता है जो अपना करियर बिजनेस मैनेजमेंट में बनाना चाहते हैं। यह कोर्स 2 वर्ष का होता है। हमारा 9वां टॉपिक है बीएड की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसको हिंदी में शिक्षा में स्नातक कहा जाता है। यह एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स को अक्सर वही लोग करना चाहते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं। यह कोर्स 2 वर्ष का होता है। हमारा 11वां टॉपिक है टीजीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसको हिंदी में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कहा जाता है। टीजीटी करने के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड, बीटीसी या एमईडी होना चाहिए। टीजीटी एक एग्जाम जिसे पास करने के बाद आप किसी भी सरकारी स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। हमारा 12वां टॉपिक है पीजीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसको हिंदी में स्नातकोत्तर शिक्षक कहा जाता है। पीजीटी करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए। पीजीटी एक एग्जाम जिसे पास करने के बाद आप किसी भी सरकारी स्कूल में 12वीं तक के छात्रों को। हमारा 13वां टॉपिक है बीसीए की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका हिंदी मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक होता है। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को वे विद्यार्थी करते हैं जो कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इस कोर्स में वेबसाइट डिजाइन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस, आईटी और प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। यह कोर्स 3 साल का होता है। हमारा 14वां टॉपिक है एमसीए
की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका हिंदी में मतलब होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे बीसीए पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स में बीसीए की एडवांस लेवल की पढ़ाई कराई जाती है। यह कोर्स 3 साल का होता है। हमारा 15वां टॉपिक है एलएलबी की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, इसका हिंदी मतलब होता है कानून में स्नातक। इस डिग्री में कानून की पढ़ाई होती है जिसे करने के बाद सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में शानदार करियर के अवसर मिलते हैं। मुख्य रूप से आप वकील, जज, एडवाइजर, लॉयर बन सकते हैं। यह कोर्स ग्रेजुएशन के बाद करने पर 3 साल का और 12वीं के बाद करने पर 5 साल का होता है। हमारा 16वां टॉपिक है एलएलएम की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ लॉ, कानून में स्नातकोत्तर, इसका हिंदी मतलब होता है। इसे करने के लिए एलएलबी की डिग्री करनी होती है। इस कोर्स में कानून की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है जिससे प्रोफेसर बनने और अच्छी कानूनी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ती है। यह कोर्स 2 वर्ष का होता है। हमारा 17वां टॉपिक है बीटेक की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी में स्नातक। इसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है जिसे करने के लिए 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पास होना चाहिए। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह कोर्स 4 साल का होता है। हमारा 18वां टॉपिक है एमटेक की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर, इसका हिंदी मतलब होता है। इसमें इंजीनियरिंग की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है जिसे करने के लिए बीटेक बीई होना चाहिए, तभी कर सकते हैं। यह एक अच्छा कोर्स होता है। यह 2 वर्ष का होता है। तो दोस्तों, आपको इस तरह का और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियो आपको देखने को मिले।